लिव इन क्या है? लिव इन पुरानी भाषा में जैसे वैश्यालय कहते थे, उसे आपकी अपडेट भाषा में लिव इन कहते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, तो बड़ी बात तो है ये। आप वैश्यालय को लिव इन बना रहे हैं। वैश्यालय है ये, यानी लिव इन में जो रहते हैं, जो स्त्रियां या लड़कियां या बालिकाएं, वो वैश्या, आप उनको वैश्या कह रहे हैं? आप बताइए, विवाह के पहले आपने एक पुरुष से, एक स्त्री से, दूसरे पुरुष से, दूसरी स्त्री से, जो नाना प्रकार के, जो सबके सामने अपने आप को परोसता रहे, पुराने लोग तो इसे वैश्य कहते थे ना। आप क्या कहते हैं आपकी भाषा में? आप इसे सती सावित्री कहेंगे? बताइए। जो आपको, आप एक स्त्री 4 लोगों के सामने परोस दे अपने आप को, वो क्या हो सकती है? पतिव्रता। लिव इन में 4 लोग कहाँ रहते हैं? एक लोग रहता है ना, एक रहते हैं। हाँ, तो एक से फिर एक के साथ पेट भर गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरे से भर गया तीसरा जिंदाबाद। आप बताइए, आपके दादा दादी ने पहले लिव इन में समय गुजारा कि डायरेक्ट विवाह किया? डायरेक्ट विवाह किया। तो वो गलत थे? देखा भी नहीं था एक दूसरे को। वो गलत थे? ये मैं कैसे कहूँ? सही थे गलत थे बताइए। मुझे लगता है सही थे वो। थे। फिर आज के लोग सही कैसे हो सकते हैं? जो पहली हमारे यहाँ कहते हैं, बिना विवाह के आप किसी स्त्री के संग रह रहे हैं वो पाप है। बिना विवाह के आप किसी पुरुष के संग रह रहे हैं वो पाप है। वो एक वैश्यालय को आपने लिव इन नाम दे दिया। नहीं, अब ये लोग तो कहता है ना, ये जवान लड़का लड़की की कंपेटेबिलिटी मिलनी चाहिए, है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये है लिव इन। अब आप इसको बताओ, वैश्यालय जो सत्य है उसे सत्य ही कहा जाएगा। आपके कह देने से उसे झूठ नहीं कहा जा सकता। आप सब जानते हैं इस बात को कि वो वैश्यालय है, लेकिन चूंकि लोग प्रमोट कर रहे हैं ना वैश्यालयों को, आजकल तो शराब को प्रमोट किया जा रहा है, गुटखा को प्रमोट किया जा रहा है, जंगली रमी को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे वैश्याओं को आजकल प्रमोट किया जा रहा है। जो फिल्म अभिनेत्रियां हैं, फिर उनके बारे में भी आपके कुछ विचार होंगे? क्या विचार है? छोटा छोटा कपड़ा पहन के वो सब वो उत्तेजक और भावोत्तेजक डांस करती हैं, अलग अलग पार्टियों में रहती हैं, वहाँ बड़े बड़े कहते हैं धीर गंभीर बड़े लोग आते हैं, तो फिर उनको आप क्या कहेंगे? वो जो बदन दिखाऊ कपड़ा पहनती हैं, इस तरह से मटकती यहाँ से वहाँ जा रही हैं, लोगों के भावनाओं में उत्तेजना पैदा कर रही हैं। हमने तो ये सुना है कि भाई जो पर स्त्री है, अगर उम्र में छोटी है तो बेटी है, बराबर की है तो बहन है, उम्र में ज्यादा है तो माँ है। मैंने चित्रकूट ग्रामोदय से पढ़ाई की, मैंने वहाँ साधु संतों से सीखा है। लेकिन उस नारी को देख के जो मटकती लटकती जा रही छोटा कपड़ा पहन के, तो भावनाएं तो दूषित होती है ना, कलुषित होती है ना, तो उनको भी फिर आप क्या उसी वैश्याओं की कैटेगरी में रखेंगे? गलत तो है ना, किसी भी प्रकार से ये अश्लीलता परोसना है। तो अश्लील समाज से क्यों मिले आप और क्यों मिले हम? देखो ही मत, हम तो देखते नहीं ना। सिंपल फंडा है, जो गलत है उसे मत देखो, जो सही है उसे देखो। तो ये जो नग्नता है, फिर ये तो नागा साधुओं में भी है। मतलब पुरुष बिना कपड़े के घूमे तो नागा साधु बन जावे, और महिलाएं अगर जो है अपनी सुविधा अनुसार, अपने शौक अनुसार अगर वो इस तरह से प्रदर्शन करें, उनको अच्छा लगता है, कम कपड़े अच्छे लगते हैं महिलाओं को, कहती हैं बस मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। सही है। और आप उनको रोक रहे हो? नहीं नहीं, कहां रोक रहे? कौन रुका? जैसे नंगे ही घूमना है, वो कहां रुक रहा है? कोई नहीं रुक रहा है। नंगे को कौन समझा सकता है? नंगों को कोई नहीं समझा सकता। इसलिए नंगों को कोई दूसरा नंगा मिले तो वही समझाए। तो नंगों को हम क्या समझाएं?